ये आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अभी मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल में हूँ। मालदा टाउन में आज मेरा प्रोग्राम है और वहीं से डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू सर अगेन, नवनीत सर। स्टोरी पार्ट में आज हमने एक गजब के लीडर और एक ऐसी लीडर जिनको सुनने में बहुत मजा आता है, सुभाष नायक सर को सुना। और सुभाष सर हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिन डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं, और बहुत ही जिम्मेदार साथी हैं सुभाष सर हमारे। और सुभाष सर की स्टोरी से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे से बात की, एकेडमी के बारे में बात की, आरसीएम में उनकी ज्वाइनिंग कैसे हुई और कब ज्वाइनिंग हुई। देखिए, लॉकडाउन की ज्वाइनिंग है और लॉकडाउन की ज्वाइनिंग के बाद वो आज टेक्निकल अचीवर हैं। तो एक शानदार स्टोरी को शानदार तरीके से प्रेजेंट करने के लिए सुभाष नायक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट का जो अभी मार्केटिंग प्लान अभी हम देख रहे थे, बहुत ही गजब का प्लान अनंत सर, अनंत उपाध्याय जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक ऐसा प्लान दिखाया जिस प्लान को अगर सही तरीके से, जैसा अनंत सर दिखा रहे थे, ऐसा ही दिखा दिया जाए तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति की समझ में ना आए। 100% रिजल्ट इस प्लान से आ सकते हैं। बहुत ही गजब के एग्जाम्पल सर ने दिए कि एक आदमी आज गरीब और मिडिल क्लास और अमीर की जो परिभाषा है वो सर ने बताई कि आज के टाइम में अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो आज आप गरीब हैं। और बिल्कुल सर, ये एक प्रैक्टिकल फिगर है। आज अगर 50,000 रुपये महीना आप कमाते हैं तो आप मिडिल क्लास हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और आज के टाइम में अगर आपकी 5 लाख रुपए महीना की इनकम हो जाती है तो आप अमीर की श्रेणी में आ जाते हैं। और मिडिल क्लास के मैक्सिमम साथी बैठे हैं यहाँ पे हमारे बीच में। अगर हम अमीर की श्रेणी में आना चाहते हैं तो एक ही काम करना है सर। ये जो मार्केटिंग प्लान अभी आनंद सर ने हमारे को दिखाया, इस प्लान को अगले 3 साल तक अगर आपने रेगुलर दिखा दिया, रोजाना दिखा दिया, तो वो आपको मिडिल क्लास से अमीर की श्रेणी में लेके आ जाएगा। बहुत मुश्किल आरसीएम नहीं है, आरसीएम बहुत आसान है। लेकिन जिस काम की वजह से आरसीएम चलता है, जिस काम की वजह से जीवन बदलता है, जिस काम की वजह से अमीर बनते हैं, लोग उस काम को नहीं करते, और करते हैं तो कभी कभी करते हैं, लगातार नहीं करते। रिजल्ट कब आएंगे? जब आप उस काम को लगातार करोगे। आरसीएम में 3 तरह से पैसा आता है सर, आप सबको पता है। यूज करने से पैसा आता है, प्रोडक्ट आप यूज करोगे उससे पैसा आता है। लेकिन यूज करने से पैसा लिमिटेड आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। उसके बाद में रिटेल करने से पैसा आता है। आप अपने प्रोडक्ट को शेयर करते हो, अपने पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में शेयर करते हो, तो भी पैसा आता है। वहां से भी लिमिटेड पैसा आ सकता है। 50,000 का प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, 1 लाख का प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, तो एक लिमिटेड सा पैसा 10,000, 15,000, 20,000 रुपये वहां से आता है। और तीसरा पैसा जो आता है, जो बड़ा पैसा, जो अभी अनंत सर बता रहे थे, 5 लाख रुपए की इनकम, और 2040 में अमीर बनने के लिए 50 लाख रुपए महीना की इनकम। और ये सारी इनकम आ सकती है तीसरे काम से, जिसको बोलते हैं नेटवर्क, संगठन सर बता रहे थे। तो नेटवर्क, और नेटवर्क बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं ऐसा मानता हूं सर, अगर दुनिया में सबसे आसान काम कोई है वो है नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, नेटवर्क बनाना बहुत आसान है। लेकिन क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि नेटवर्क बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम सही ढंग से फॉलो नहीं करते। अगर उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो नेटवर्क बन जाएगा। नेटवर्क बनना बहुत मुश्किल नहीं है भाई। आज किन लोगों का नेटवर्क बनाना है? जो हिंदुस्तान की मजबूरी है, उसका नेटवर्क बनाना है। मजबूरी क्या है सर? भी 3 लोग चाहिए हमें आरसीएम में, जो हमारे साथ आरसीएम करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। जिसने प्लान दिखाया उसके साथ करेंगे। हो सकता है आपका रिश्तेदार हो, लेकिन ज्वाइन किसी और के साथ करे। क्यों करे? क्योंकि प्लान किसी और ने दिखाया होगा। तो 3 खूबियां होनी चाहिए जिन लोगों का हमें नेटवर्क बनाना। पहली खूबी, वो कपड़े पहनते हो, वो हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, साबुन, चाय, पेस्ट का इस्तेमाल करते हो। अब आपको क्या लगता है सर, हिंदुस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो कपड़े पहनते होंगे, जो हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला खाते होंगे? मेरे हिसाब से 100%। 100% लोग हिंदुस्तान में कपड़े पहनते हैं, और 100% लोग ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, साबुन, चाय, पेस्ट। तो पहली खूबी ये होनी चाहिए जिनको हमने चाहिए, जिनको हमने ढूंढना है। दूसरी खूबी होनी चाहिए, वो पैसा कमाना चाहते हो। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान के कितने परसेंट लोग पैसा कमाना चाहते हैं? मेरे को लगता है लगभग लगभग 100%। 100% लोग, आप किसी से भी रास्ते चलते आदमी से, अनजान आदमी से आप पूछोगे कि पैसा कमाना चाहते हो, तो क्या जवाब देगा? यस, चाहता हूं, आपसे ज्यादा चाहता हूं। भिखारी से पूछोगे पैसा कमाना चाहते हो, बोलेगा यस चाहता हूं। आप किसी करोड़पति से पूछोगे पैसा कमाना चाहते हो, बोलेगा चाहता हूं।
आप मिडिल मैन से पूछोगे, मिडिल मिडिल क्लास के लोगों से पूछोगे पैसा कमाना, वो बोलेगा यस कमाना चाहता हूँ। एक गरीब से पूछोगे पैसा कमाना, झोपड़ी में रहने वाले से पूछोगे, बड़ी कोठी में रहने वाले से, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। तो दूसरी खूबी होनी चाहिए, कौन लोग हमारे सिस्टम में आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, और जिसने प्लान दिखा दिया उसके साथ आएंगे, कि जो पैसा कमाना चाहते हो। और तीसरी खूबी सर होनी चाहिए कि वो बात करते हो। देखिए, जो बात नहीं कर सकता वो शायद इस बिजनेस को नहीं कर सकता। वो बात करते हो। और मैं आपसे पूछता हूं सर, कितने ऐसे लोग आपने देखे होंगे अपने जीवन में जो बोल नहीं सकते? कितने ऐसे लोग मिले होंगे आज तक आपके जीवन में? अगर आज तक आप लाखों लोगों से मिले हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग मिले होंगे जिनको बोलना नहीं आता, जो बोल नहीं सकते, जिनके अंदर भगवान ने ये चीज नहीं दी? मेरे हिसाब से एक आध आदमी से आपने जीवन में ऐसी मुलाकात की होगी जो बोल नहीं सकते, बाकी तो 100% लोग ऐसे आपको मिले होंगे अभी तक जो बोल सकते हैं, जो बात करते हैं। अब ये तीन खूबियां जिन लोगों के अंदर होंगी वो आरसीएम में आएंगे। आज नहीं, कुछ दिन बाद आएंगे, कुछ महीनों बाद आएंगे, कुछ सालों बाद आएंगे, लेकिन किसके साथ आएंगे? जो उनको प्लान दिखाएगा। मैं एक चीज बोलता हूं सर, अगर आपने जीवन में इस नेटवर्क को बना लिया, और नेटवर्क बनाने में कोई 10 20 50 साल नहीं लगते, नेटवर्क बनाने में मैक्सिमम 3 से 5 साल लगेंगे। ऐसा नेटवर्क, जो नेटवर्क आपकी पीढ़ियों को इनकम देगा, आपके जाने के बाद भी आपके परिवार में पैसा आएगा। और वो पैसा 1000 2000 5 10 20 50 हजार नहीं, वो पैसा लाखों में होगा, करोड़ों रुपए महीना के अंदर होगा। और ऐसा नेटवर्क बनाने में 3 से 5 साल लगते हैं। 3 से 5 साल शिद्दत के साथ में। देखिए, परमात्मा ने हम सबको 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे दिए हैं सभी को। ना किसी को 25 दिए, ना किसी को 23 दिए। अगर आज के 24 घंटे हम बर्बाद भी कर देंगे ना, आज 18 तारीख है, 18 जनवरी के 24 घंटे हम बर्बाद भी कर देंगे, तो 19 जनवरी को परमात्मा फिर 24 देगा हमारे को। ऐसा नहीं करेगा कि आपने बर्बाद किए तो आपको 2 घंटे कम कर दें। वो 19 जनवरी को दोबारा फिर 24 देगा। तो परमात्मा ने हमारे को 24 घंटे दिए हैं। उन 24 घंटे में से मैं एक चीज बोलता हूं, आप जो काम करते हो, जो भी करते हो, आप नौकरी करते हैं, नौकरी को एज इट इज करना है, 1 सेकंड की कट नहीं करना। आप बिजनेस करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप खेती करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप जो भी काम करते हैं उसको एज इट इज करना है। 1 सेकंड भी उस काम से कम नहीं करना। उसके बाद हमारे पास में 24 में से कुछ ऐसे घंटे बचेंगे, जिस घंटों को मैक्सिमम साथी, 99% साथी बर्बाद करते हैं किस चीज में? मोबाइल में, टीवी में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ। नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग काम करते हैं, जहां से पैसा जनरेट नहीं किया जा सकता। और अगले 3 साल अगर आपने वही टाइम आरसीएम को दे दिया, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने वो फालतू समय जिसको वो बर्बाद कर रहे थे, उस समय को सही तरीके से आरसीएम में इन्वेस्ट कर दिया, सीखने में, फील्ड में जाने में। और उस टाइम में आपने एक छोटा सा काम कर लिया, अगले 3 साल तक 2 लोगों को आरसीएम का प्लान बताया। मैं ये नहीं बोल रहा सर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि 2 लोगों को आरसीएम ज्वाइन करवाया, नहीं, ज्वाइन करवाना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में प्लान दिखाना है। अगर उस टाइम में आपने 2 लोगों को प्लान दिखा दिया तो क्या होगा? महीने में 60 लोगों को आप अपना काम करो, ज्वाइन करवाना किसी और का काम है। आपका काम है, आप कर्म करो। अपना कर्म क्या है? प्लान दिखाना। प्लान को सही ढंग से दिखाना, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ें। जैसे आज अनंत सर आपको बता रहे थे ना, ये सारी चीज आप बता के आओ। आपके पास में एक बैग हो जिसमें आरसीएम के कुछ प्रोडक्ट आप लेके जाओ, तो आप सही ढंग से प्लान दिखाओ। और 3 साल अगर आपने इस काम को कर लिया, रोज 2 घंटे, रोज 2 घंटे, रोज 2 घंटे, आरसीएम के 2 लोगों को जाके आपने प्लान दिखा दिया, वो प्लान क्या करेगा सर? देखिए, आपको क्या लगता है सर, पूरे हिंदुस्तान में एक सुरेंद्र वत्स हैं क्या? हजारों 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 सुरेंद्र वत्स हिंदुस्तान के अंदर है। सुरेंद्र वत्स मतलब वत्स साहब जैसे लीडर। हजारों हजार कोठारी साहब जैसे लीडर हैं, हजारों हजार पीसी बीसी सर जैसे, केसी सर जैसे लीडर हैं। तो अगर उनमें से 2 लोग आपको मिल गए, और आपको क्या लगता है सर, 3 साल अगर आप इस काम को शिद्दत के साथ करोगे, तो 2 ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, 2 नहीं मिलेंगे सर, 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे। और 2 ऐसे लोग अगर आपको 3 साल में मिल गए, तो क्या होगा सर? आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। जो चीज आज आपको असंभव लगती है, जो मुश्किल लगती है, जो आपको लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सारी चीज आपके पास होंगी आने वाले कुछ समय में। मेरे को कभी नहीं लगता था सर, जब मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, आरसीएम से पहले, कि मैं मर्सिडीज में चलूंगा, मैं 10 करोड़ के घर में रहूंगा, मैं 7 फिगर की इनकम कमाऊंगा, मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा। वो सब कुछ पॉसिबल हुआ केवल प्लान की वजह से।
इस प्लान में बड़ी ताकत है, इसको दिखाना शुरू करो, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ, लगातार। हम दो गलतियां करते हैं सर। पहली चीज, इस प्लान को दिखाते नहीं, और दिखाते हैं तो रोजाना नहीं दिखाते। रिजल्ट कब आएगा? जब इसको डेली दिखाना। मेरी एक प्रिय स्लाइड है, फेवरेट स्लाइड है, जिसमें मैं बताता हूं कि काम करने से कामयाबी नहीं मिलती। अगर काम करने से कामयाबी मिलती तो आज आरसीएम में 4 करोड़ लोग कामयाब होते। काम को लगातार करने से कामयाबी मिलती है। जब उस काम को आप रोजाना करना शुरू करते हो ना, जब कामयाबी मिलती है, जब कामयाबी की शुरुआत होती है। और मैक्सिमम साथी यही करते हैं, काम तो करते हैं, रोजाना नहीं करते। और रिजल्ट कब आएंगे? रोजाना करने से। डीबीआर एक रिपोर्ट होती है सर, डेली बिजनेस रिपोर्ट, जिसमें 5 चीजों को चेक करना होता है रोजाना अपनी। वो आप नोट करें, अगर आपके पास में डायरी पेन है, डीबीआर को चेक करें रोज सोने से पहले। एक पेज पे वो 5 चीजें लिखें, डेट लिखें, और उसके आगे टिक मार्क लगाएं या जीरो लगाएं। जैसे पहली, आज कितना खरीदा। डीबीआर का पहली चीज क्या चेक करनी होती है? आज कितना खरीदा। आज आरसीएम से कुछ खरीदा है तो लिखो, जितना खरीदा है, 100 का, 1000 का, 500 का, 5000 का। नहीं लिखा तो उसके आगे जीरो लिख दो, जीरो, आज जीरो खरीदा मैंने। आज कितना बेचा। डीबीआर की दूसरी चीज चेक करनी होती है डेली बिजनेस रिपोर्ट की, आज कितना बेचा। आज कुछ बेचा है, कुछ रिटेल किया है, कुछ सेल किया है तो लिखो। और अगर आप रोजाना प्लान दिखाओगे ना, तो ये रोजाना आपकी रिटेल होगी। भी कोई भी आदमी को प्लान दिखाओगे, वो हो सकता है सेम टाइम में ये ना बोले कि मेरे को आरसीएम ज्वाइन करना है, लेकिन ये जरूर बोलेगा कि चलो ठीक है, आप 500 रुपए का या ये 4 सामान मेरे को दे जाओ। और आप उसको बोलो कि सर आप एक बार, अगर वो लगे कि वो ज्वाइन करने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उसको बोलो कि सर ये 4 प्रोडक्ट आप जरूर ले लो, इनको आप खरीदो, इस्तेमाल करो, उसके बाद आप सोचना कि बिजनेस करना है कि नहीं करना है। तो आज कितना बेचा, दूसरी चीज चेक करनी होती है। बेचा तो लिखो उसके आगे, 100 का बेचा, 200 का, 500 का, नहीं तो लिखो जीरो बेचा। तीसरी चीज चेक करनी होती है, आज कितना सीखा। आज कितना सीखा आप, सॉरी, आज कितना सीखा आपने। कोई जूम मीटिंग अटेंड की है, कोई फिजिकल मीटिंग अटेंड की है, कोई वीडियो सीरियस होके वीडियो सुना है आरसीएम का, या किसी भी लीडर का वीडियो सुना है, तो लिखो 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, जो भी आपने सीखा है। और ये जो सुबह का सेशन में आप बैठते हो, अगर आप वीडियो ऑन करके बैठे हो तो लिखना, अगर आपका वीडियो ऑफ है तो फिर मत लिखना। वीडियो ऑन करके बैठे हो तो लिख दो 1 घंटा 15 मिनट सीखा आज। और वीडियो ऑफ करके बैठे हो तो जीरो लिखो सर उसके आगे। क्योंकि मैं मानता हूं जो लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना, वही सीखते हैं। वीडियो ऑफ करने वाला कभी नहीं सीखता इस सेशन में। चौथी चीज कहना, आज कितने फोन कॉल, चौथा डीवीआर है, आज कितने फोन कॉल, आज कितने लोगों को मैंने कॉल किया। आज कितने फोन कॉल, आज कितने लोगों को, अपनी टीम के लोगों को फोन किया। जो आपके पास फोन आए, उस वो डाटा नहीं लिखना, वो आए हैं, आपने किसको किया, आपने कितनी टीम के लोगों को फोन किया। तो चौथा डीबीआर होता है आज कितने फोन कॉल। और पांचवा होता है सर, आज कितने प्लान दिखाए। और रोज आना भरो अगले 90 दिन तक। एक डायरी लगा लो, 1 से 30 तक की डेट लिखो, और ये 5 चीजें लिखो। जो जो चीज किया आज आपने वो लिखते रहो। जितनी देर किया, जितने लोगों के साथ किया, वो लिखते रहो। 90 दिन के अंदर आपको पता चलेगा कि आप कामयाब हैं तो क्यों हैं, और कामयाब नहीं है तो क्यों नहीं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और मैं बोलता हूं सर, बहुत सारे साथियों के आगे जीरो 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 होगा, पांचों चीज के आगे। ना खरीदा, ना बेचा, ना सीखा, ना टेलीफोन कॉल, ना प्लान। और ये 5 चीजें अगर आपने डेली रात को सोने से पहले अपनी बुक में भरना स्टार्ट कर दिया ना, ये सर आईना है, ये पांचों चीजें। भी जो लोग कामयाब होते हैं वो हमारे ही जैसे लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, हमारी ही जैसी परिस्थितियों से निकले हुए लोग बैठ होते हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूँ सर, ये मेरी पहला आउट ऑफ टाउन ग्रुप यहाँ पे मेरा शुरू हुआ था मालदा टाउन में। सबसे पहले मैं ट्रेन में बैठ के, मैं पहली बार ट्रेन में बैठा था। उससे पहले कभी मैं ट्रेन में नहीं बैठा था 19 साल तक। मैं पहली बार ट्रेन में बैठ के जिस स्टेशन पे उतरा था वो ये मालदा टाउन है। मेरे दिल्ली से 26 घंटे की ट्रेन थी। पहली बार मैं ट्रेन में आया था जनरल डब्बे में यहाँ पे। और यहाँ पे उतरा था रात को 12 बजे, वो ट्रेन पहुंची थी। फरक्का एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है जो दिल्ली से चलती है और मालदा टाउन रुकती है। और पहली बार मैंने यहाँ पे आके ग्राउंड वर्किंग की थी, 5 दिन रुका था, 5 दिन 1-to-1 प्लान किया था। आज मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है यहाँ पे। अभी मैं आया हूँ 1 साल के बाद, यहाँ पे 1 साल पहले आया था। आप सोचो कितना बड़ा अंतर आ जाता है। अगर कुछ स्टेशन के ऊपर में आप जब, और पहले हर महीने आता था, हर महीने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगा के जाता था। और आज ये इतना बड़ा स्टेशन हो गया, इतना बड़ा स्टेशन हो गया,
लगभग लगभग 30 करोड़ का बिजनेस आज इस पूरी टीम का आता है। थोड़ी सी वर्किंग पूरे जीवन को बदल देती है। 30 करोड़, और 30 करोड़ में से 10, 12, 15 लाख रुपए की इनकम मेरे घर में हर महीने इस स्टेशन से आती है। ये पावर है सर इस इंडस्ट्री की। और सब कुछ पॉसिबल होगा प्लान, यहाँ आके आके मैंने क्या किया था, प्लान दिखाया था। और उस प्लान की पावर है कि आज ये पूरे इंडिया में ये बिजनेस फैल चुका है। यहां से शुरुआत हुई थी, इस पॉइंट से शुरुआत हुई थी जहां पे मैं बैठा हूं। तो ये इस प्लान को आप लगातार दिखाएंगे तो ये प्लान आपके जीवन में कमाल कर देगा। डीबीआर रिपोर्ट को बढ़ना स्टार्ट करें। 3 से 5 साल की जो सख्त मेहनत है ना, वो आपकी जिंदगी की पूरी दिशा और दशा बदल सकती है। तो आज, क्योंकि समय हमारा हो चुका है, आज इस मीटिंग का हम समापन करने जा रहे हैं, और समापन करेंगे धन्यवाद के साथ में। और किन का धन्यवाद करेंगे? जिन गुरुओं ने आज हमारे को सिखाया है। देखिए, जो हमारे को जीवन में सिखाते हैं ना, उनका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा, हमेशा जब आप उनका धन्यवाद करोगे ना, और अच्छे स्टूडेंट बन के सीखना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? वो वीडियो ऑफ करके नहीं बैठता, वो टाइम के बाद नहीं आता, वो टाइम से पहले आता है। वो शिद्दत के साथ 1 घंटा सीखने के ऊपर लगाता है। तो जो लोग अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं वो अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते वो कभी अच्छे टीचर नहीं बन सकते। तो धन्यवाद करेंगे सबसे पहले नवनीत सर का, एक शानदार जबरदस्त परफेक्ट होस्टिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच नवनीत सर। धन्यवाद करेंगे सुभाष नायक सर का, एक शानदार स्टोरी के लिए। धन्यवाद सुभाष नायक सर। धन्यवाद करेंगे, स्पेशल धन्यवाद करेंगे अनंत उपाध्याय सर का, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक और बहुत ही परफेक्ट मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए। सर, आज आपके प्लान से बहुत सारे लोगों का प्लान बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब प्लान अच्छा हो जाएगा तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शानदार प्लान के लिए अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि ये 2026 का पहला महीना है, इसकी क्लोजिंग बहुत जबरदस्त करनी है। अभी 13 दिन और कुछ घंटे बचे हैं इस महीने की। थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है सर। थोड़ी सी अग्रेसिव मोड में आने की जरूरत है। मेरे पास मर्सिडीज है। मर्सिडीज में एक मोड होता है स्पोर्ट्स मोड। अभी अपने आप को स्पोर्ट्स मोड में लगाओ अगले 13 दिन। और स्पोर्ट्स मोड में जब मर्सिडीज लगती है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आप अपने आप को स्पोर्ट्स मोड में लगा के रखो 13 दिन। 13 दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। और 13 दिन जनवरी की क्लोजिंग को सबसे शानदार करना है। किसी भी साल की शुरुआत अच्छी होगी ना, उस साल का अंत बहुत अच्छा होगा। जनवरी अच्छी होगी, दिसंबर तक आपका पूरा साल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसकी क्लोजिंग को बड़ी करनी है, सबसे बड़ा करना है। सबसे बड़ा 2025 की जो बेस्ट और हाईएस्ट क्लोजिंग थी ना, उसको क्रॉस करना है जनवरी में। और उसकी तरफ अब अग्रसर है, बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नारा बोलेंगे, 2026 खास है, रचना दो हजार इतिहास है। छब्बीस खास है अपना इतिहास।